बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब जब अपनी हुकूमत बनाते हैं 2018 में तो आ करके लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं कि हमें सादा ज़िंदगी जीनी चाहिए। इमरान खान साहब ये अनाउंस करते हैं कि वो उन लोगों में से नहीं हैं जो अपने दफ्तर गाड़ियों पर जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर जाएंगे। वो हमेशा एग्जाम्पल्स देते थे कि जी साइकिल पर दफ्तर जाना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि जब वो वज़ीर आज़म बने और जब वो अपने दफ्तर जाते थे, कहीं पर भी जाते थे, वो हेलीकॉप्टर पे जाते थे। छोटा काम तो करना ही नहीं ना इमरान खान साहब ने। उसी तरह इमरान खान साहब ने जो सादगी का लेक्चर दिया, जो सादगी का ढोंग किया ऑस्टेरिटी ड्राइव के नाम पर कि जी सादा ज़िंदगी जीनी चाहिए, उनके खुद इतने लंबे खांचे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और सबसे बड़ी बात यह कि इमरान खान साहब जब ये लेक्चर करते थे और लोगों को इस बारे में लंबी लंबी तकरीरें सुनाते थे कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलवानी है इंटरनेशनली और किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज़्ज़त दिलवानी है, उन्होंने आज पाकिस्तानियों को शर्मिंदा कर दिया है। यकीन जानिए कि पाकिस्तानियों को, जिनको समझ है, जिनको ये अंडरस्टैंडिंग है, जो ये समझते हैं कि कंट्री टू कंट्री यानी एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ जो सिफारती ताल्लुकात होते हैं, उसकी बेस के ऊपर जो गुनाह इमरान खान साहब ने सरजद किया है, जो पीटीआई ने सरजद किया है, वो पाकिस्तानियों को शर्मिंदगी देने के अलावा पाकिस्तान के पासपोर्ट को मज़ीद डी वैल्यू करने के अलावा और कुछ नहीं है। जी हाँ, मैं घड़ी की बात कर रही हूँ, मैं उन तोहफ़ों की बात कर रही हूँ जो कि सऊदी वली अहद ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दिए। इमरान खान की मैं बात नहीं कर रही, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दिए। उस वक्त हमारी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि उस टाइम पर मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान था। तो जब सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को तोहफ़ा दिया तो उस तोहफ़े के अंदर सिर्फ एक घड़ी नहीं थी। मैं आपको उसकी तफसील बता देती हूँ, उस तोहफ़े की खासियत क्या है और उस तोहफ़े में क्या क्या कुछ है। जो सऊदी वली अहद हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो कि उस टाइम पर इमरान खान थे, उनको हीरो से तैयार घड़ी, पेन और कफलिंग्स पर मुश्तमिल एक गिफ्ट पैक दिया। अब इस घड़ी की ख़ास तौर पर इंडिविजुअलिटी या इस तोहफ़े की खासियत क्या है? उसकी खासियत ये थी कि ये जो घड़ी है ये सैकड़ों नायाब हीरो से बनी हुई थी और इसके ऊपर खुसूसी तौर पर खाना काबा की तस्वीर थी और वो खाना काबा की तस्वीर भी डायमंड से यानी हीरो से बनी हुई थी। वो घड़ी सऊदी वली अहद के ख़ास हुक्म पर यानी मेड टू ऑर्डर। पीटीआई के सपोर्टर्स, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे तो बड़े क्लासी सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के सपोर्टर तो बड़े पढ़े लिखे सपोर्टर हैं, तो उनको तो मेड टू ऑर्डर और एक्सक्लूसिविटी का मतलब बहुत अच्छे तरीके से पता होगा ना। तो ये घड़ी जो सऊदी वली अहद है उनके ख़ास हुक्म पर बनाई गई थी, जिसकी कोई दूसरी कॉपी दुनिया में कहीं नहीं है। ये इतनी ख़ास घड़ी और इतना ख़ास तोहफ़ा था। लेकिन वो क्या कहते हैं कि तोहफ़ा अगर किसी बेकदरे को दे दिया जाए ना तो उसको उसकी कदर नहीं रहती, क्योंकि अपनी जेब से पैसा नहीं गया ना, कभी अपनी जेब से पैसा कमाया भी नहीं। इमरान खान की बात कर रही हूँ, उनको एक घड़ी मिल गई, उनको कफलिंग्स मिल गए, उनको साथ में जो है वो पेन मिल गया और सब के सब डायमंड से जुड़े हुए थे। एनीवेज, ये अनमोल तोहफ़ा देख करके किसी के भी मुंह में पानी आएगा। कोई भी चाहेगा कि उसको इस लेवल की इज़्ज़त मिले। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इज़्ज़त ही दी थी इतना महंगा तोहफ़ा देकर, और महंगे से भी कहीं ज़्यादा इतना एक्सक्लूसिव तोहफ़ा देकर। ठीक है, ये हो गई इसकी खासियत। अब उस ख़ास चीज़ के साथ एक आम सा सलूक आम से इमरान खान ने किया। आज से इमरान खान किसी के लिए भी ख़ास नहीं होने चाहिए, इस खबर के बाद तो बिल्कुल भी ख़ास नहीं होने चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म जब ये तोहफ़ा एक्सेप्ट किया तो उनकी तो राल टपकनी शुरू हो गई, उनके तो मुंह में पानी आ गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी महंगी चीज़ें, हीरे चमचमा रहे थे, चमक रहे थे, बोल रहे थे हीरे कि भाई हम कहाँ से आए हैं और हम किसके लिए आए हैं और किसने हमें भेजा है। भाई सऊदी वली अहद कोई आम चीज़ थोड़ी भेजेंगे। इमरान खान साहब तो हर एक को एग्जांपल्स देते रहते हैं बादशाहत की, रॉयल्टी की। तो जब एक्चुअली एक बादशाह, एक रॉयल आपको कोई गिफ्ट देगा तो वो तो उसके शाया निशान होगा। लेकिन पाकिस्तान के उस टाइम के वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस तोहफ़े के साथ ये किया कि उसको बेच दिया। इस स्टोरी के बहुत से कानूनी पहलू हैं, इस स्टोरी के बहुत से कानूनी जवाब भी हैं, क्योंकि तोशा खाना के अंदर दिए गए तोहफ़े या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दिए गए तोहफ़ों को रखने का एक ख़ास तरीका होता है। एक सर्टन परसेंटेज होती है, यानी 20% आपको उनके दे करके उनकी अदायगी करनी होती है। लेकिन शायद अपने आप में
ये एक अनोखी मिसाल थी कि इमरान खान ने वो तोहफ़ा एज़ पर तोशा खाना की सो कॉल्ड रूल्स, पूरे क़वानीन के मुताबिक भी नहीं, सो कॉल्ड रूल्स के तहत जो है उसकी वैल्यू करके उसको ख़रीदा और उसी वक्त पैसे नहीं जमा कराए, पैसे बाद में जमा कराए जब वो बिक चुकी थी, और उसको आगे बेच दिया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि वही इमरान खान हमें आकर ये बता रहे हैं कि जिनको उन्होंने आगे बेचा वो तो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में उन्होंने किसी को बेचा, मुल्क से बाहर नहीं बेचा। लेकिन फिर हमें ये पता चला बकौल इमरान खान साहब के कि इस टाइम पर वो एक्सक्लूसिव घड़ी 1 पीस पूरी दुनिया में, जिसके ऊपर खाना काबा बना हुआ है, जिसके ऊपर डायमंड्स हैं, वो दुनिया जहां के फ्रॉडिये और सबसे बड़े इंटरनेशनल क्रिमिनल के पास हैं। उमर फारूक साहब के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब मैं आपको इससे पहले कि दुख बताऊं और मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तानियों के साथ हुआ क्या है, मैं आपको पहले ये बता देती हूं कि इमरान खान साहब ने इसी मामले में अदालत को बतौर वज़ीर आज़म अपना क्या जवाब दाखिल कराया था। इमरान खान ने अदालत को ये कहा कि ये तोहफ़ा किसी ऐसे मुल्क ने दिया है जिसका हम नाम नहीं ले सकते, यानी जिस मुल्क का नाम आप अदालत के सामने नहीं ले सकते, जिस मुल्क का नाम आप लोगों को नहीं बता सकते क्योंकि हिडन रखा गया, उस मुल्क का दिया गया तोहफ़ा बकौल इमरान खान के एक फ्रॉडिये और एक क्रिमिनल के पास कैसे पहुंचा, ये सवाल मैं और आप करेंगे। ये सवाल इमरान खान नहीं कर सकते। अव्वल तो इखलाकी तौर पर अगर उनकी तरबियत उनको ये इजाज़त देती तो इमरान खान साहब को इखलाकी तौर पर यह तोहफ़ा बेचना ही नहीं चाहिए था। क्या किसी का तोहफ़ा बेचना इखलाकियात है? बिल्कुल नहीं। आपको कैसा लगेगा कि आपने किसी को तोहफ़ा दिया हो और आपको पता चले कि वो तोहफ़ा आगे किसी 2 नंबर आदमी को बेच दिया गया है और वो तोहफ़ा आपने बहुत प्यार से बनाया हो और आपने वो तोहफ़ा जो है एक्सक्लूसिव बनाया हो और पता चले कि वो जो तोहफ़ा है किसी ऐसे आदमी को दे दिया गया है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई वक़्त नहीं है, वो आगे किसी ने बेच दिया उस ऐसे शख्स को, तो आप कैसा महसूस करेंगे? अब आ जाती है जी पासपोर्ट की इज़्ज़त। अब क्योंकि सबको पता चल गया है कि ये सऊदी वली अहद का तोहफ़ा था और ये तोहफ़ा सऊदी वली अहद का रॉयल्टी का तोहफ़ा एक फ्रॉडिये और एक इंटरनेशनल क्रिमिनल के पास पहुंच गए। तो आप मुझे 1 मिनट के लिए सोच कर ये बताएं कि सऊदी वली अहद को कैसा लग रहा होगा हमारे बारे में कि पाकिस्तानी कैसे लोग हैं। इस हरकत से क्या इमरान खान की इज्जत बढ़ गई सऊदी वली अहद के दिल में? इस हरकत के चलते क्या पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई सऊदी वली अहद के दिल में? इस हरकत के चलते क्या पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई सऊदी अरेबिया में, मिडिल ईस्ट में, सऊदी वली अहद के दिल में? वो सऊदी वली अहद जिसने पाकिस्तान भी आना था, लेकिन भाई इन्होंने तमाशे लगाए हुए हैं इमरान खान साहब ने, तो अभी पोस्टपोन हो गया है ट्रिप, उनका पोस्टपोन किया हुआ उन्होंने ट्रिप। आप मुझे बताएं कि कैसा लगेगा? इससे क्या पाकिस्तान की इज्जत बढ़ेगी कि पाकिस्तान की इज्जत घटेगी? ये शर्म का मुकाम है, ये डूब मरने का मुकाम है। और इनकी करतूतें, इनकी चलाकियां तो आप ये देखें, चलाकियां इनकी ये हैं क्योंकि जब ये घड़ी बेची जा रही थी और थ्रू फरा गोगी बेची गई तो तभी से पीटीआई ने भांप लिया था कि जी अब ये घड़ी हमने जिसको बेची है, इससे पहले कि ये बात लीक आउट हो या किसी को पता चले, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो हुकूमत में नहीं रहना था ना। आप ये सोचें कि अगर इनकी हुकूमत ना जाती तो ये स्कैंडल भी बाहर ना आता। तो जो इनकी हुकूमत में यानी पीटीआई की हुकूमत में एक पर्सनल मैटर पर उमर फारूक के ऊपर जो मुकदमा चल रहा था, मैंने उस मुकदमे में नहीं जाना, ना मेरा काम है, ना उसका इससे लेना देना, वो किसी का पर्सनल मामला है। लेकिन उस पर्सनल मामले को लेकर के जिस तरीके से उमर फारूक को मुतनाज़ा बनाया गया क़बल अज़ वक्त, क़बल अज़ स्कैंडल, ये इस चीज़ की प्लानिंग थी कि जब इनकी ये चोरी पकड़ी जाएगी तो तब वो सीधा का सीधा बोलेंगे भाई उमर फारूक तो चोर है, डाकू है, लुटेरा। एक सिंपल तरीका इमरान खान ने पकड़ा हुआ है और वो है कि इमरान खान के अलावा हर कोई चोर डाकू लुटेरा है। उमर फारूक भी चोर डाकू लुटेरा इंटरनेशनल क्रिमिनल बन गया जिस शख्स के पास इस टाइम पर वो घड़ी है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हमें इतना लेक्चर देते रहते हैं और हमें नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की चोरियां बताते रहते हैं, वो ये हमें बताना भूल गए कि जो घड़ियां उन्होंने, जो तोहफे उन्होंने बेच करके करोड़ों रुपए कमाए हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाए हैं, एक्चुअली वो ये चीज़ भूल गए कि वो जिस शख्स के ऊपर उंगली उठा रहे हैं बार बार, जिसका नाम नवाज़ शरीफ है, उसको तो सिर्फ
बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान के कुछ लोगों ने सिर्फ 10 लाख दिरहम पर परखा है। 10 लाख दिरहम ज़्यादा हैं या ये तोहफा जो इमरान खान ने चोरी करके, ये चोरी ही है, छुपाना चीज़ों को, इलीगली उसको बेचना, ये चोरी ही है। और उसके ऊपर फिर पीटीआई ये नैरेटिव बनाती है, फवाद चौधरी ये कहते हैं कि भाई इमरान खान के अगेंस्ट कुछ नहीं मिला तो उन्होंने ये घड़ियों वाला मामला निकाल लिया, तोहफे वाला मामला निकाल लिया। आप लोगों के खिलाफ भाई बहुत कुछ निकला है, वो अलग बात है कि आप लोग ढीठ इतने हैं कि आप लोग मानते नहीं हैं। आप लोग ढीठ इतने हैं, आप में कमजरफी और बेशर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप किसी को भी झूठा करार दे देते हैं। तो वो इमरान खान जो कि करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं तोशाखाना के तहाइफ से, कुछ कख तो उन्होंने छोड़ा नहीं। टेबल मैच ग्लास तक तो उठा के ले गए। ये तो सऊदी वली अहद की एक्सक्लूसिव वॉच है, एक्सक्लूसिव गिफ्ट है जिसकी इतनी बड़ी स्टोरी बन गई और ये अभी चल रही है, डेवलपिंग स्टोरी अभी, और बहुत सी होशरुबा चीज़ें जो आपके सामने आएंगी। इतने करोड़ों रुपए कमा करके भी इमरान खान साहब हैं, फिर भी अपने घर की, अपने ज़मान पार्क के अंदर उनको जो सिक्योरिटी चाहिए वो पंजाब हुकूमत को, ये आपने लफ्ज़ सुनना है, पंजाब हुकूमत को महाना 10 करोड़ में पड़ रही है। 10 करोड़ की सिक्योरिटी है इमरान खान की ज़मान पार्क में। बताऊं कैसे? पाकिस्तान में जो आम जो शहरी हैं, टोटल 450 आम शहरियों के लिए एक कांस्टेबल, ये पुलिस की रेशो है, यानी 450 लोगों के ऊपर एक पुलिस कांस्टेबल है, ठीक है। लेकिन तन्हा इमरान खान के लिए पता कितने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, कितने कांस्टेबल्स हैं? 516। 450 पाकिस्तानियों पर एक कांस्टेबल, और वहां एक तन्हा इमरान खान अनोखे लाडले के लिए 516 कांस्टेबल्स, जो कि पंजाब हुकूमत को महाना 10 करोड़ रुपए में पड़ रहे हैं। और ज़मान पार्क में तैनात 516 अहलकार 2,32,200 शहरियों की हिफाजत पर मामूर हो सकते थे अगर वो इमरान खान की सिक्योरिटी की ड्यूटी पर नहीं होते। ये है भाई इमरान खान साहब का सादगी का मंजन, ये है इमरान खान साहब की ईमानदारी का मंजन, ये है इमरान खान साहब की धोखादही का मंजन कि भाई हमने तो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज्जत देनी है। और हमने सबसे ज़रूरी बात ये, वो जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं ना, रूल ऑफ लॉ और एक पाकिस्तान का दावा करने वाले तन्हा इमरान खान 516 कांस्टेबल अपने साथ अपनी सिक्योरिटी के लिए रखवाते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।